नमस्कार बच्चों, SBN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 4 लेके आए हैं। इसके पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम करेंगे बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? वर्ग निकालना। क्या सीखेंगे? वर्ग निकालना। और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल को समझने के लिए सबसे पहले देखिए 1 से 10 तक के वर्ग। 1 का वर्ग कैसे करते हैं? वर्ग का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? ए गुणा ए, यानी कि खुद को खुद से गुणा कर देना, ए को ए से गुणा कर देना। जैसे मैंने लिखा बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? बी को बी से ही गुणा कर देना, यानी खुद को खुद से गुणा कर देना। तो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1 बराबर, वो बाद में देखेंगे क्या आएगा। 2 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 2 गुणा 2 बराबर। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुणा 3। 4 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 4 गुणा 4। 5 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 5 गुणा 5। 6 का वर्ग क्या होगा? 6 गुणा 6। 7 का वर्ग क्या होगा? 7 गुणा 7। 8 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 9 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 9 गुणा 9। और 10 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 10 गुणा 10। चलिए आगे करते हैं इसको हम लोग। तो 1 गुणा 1, यानी 1 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा? 1। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। 3 गुणा 3, 3 तिया कितना हो गया? 9। 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16। 5 गुणा 5, यानी 5 को 5 से गुणा किया, कितना हो गया? 25। 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36। 7 गुणा 7 कितना हो गया हमारे पास? 49। 8 गुणा 8 कितना हो गया हमारे पास? 28, 64। 9 गुणा 9 कितना हो गया हमारे पास? 81। और 10 गुणा 10 कितना हो गया हमारे पास? 100। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। हमें केवल इकाई का अंक देखना होता है कि वह उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। केवल इकाई का अंक, यहां पर एक है इकाई का अंक 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो बताइए 1 किस किस में आता है? 1 किस किस के वर्ग में आया? 1 के वर्ग में आया, और 1 किसके वर्ग में आया? 9 के वर्ग में आया। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो उसमें भी 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और देखते हैं हम इसके बाद 2। देखो 2 किसी के इकाई का अंक है क्या? 2 नहीं है, कोमा। इसके बाद देखो 3 है किसी में? 3 भी नहीं है, 3 लिख दिया, कोमा। 4 है किसी में? है। 4 किस किस में आता है? 4 2 के वर्ग में आता है, और 4 किस में आता है? 8 के वर्ग में आता है। 4 2 के वर्ग में भी 4 आएगा इकाई का अंक, और 8 किस में? 8 के वर्ग में भी क्या आएगा? इकाई का अंक। ये क्या है हमारा? वर्ग में इकाई का अंक। ठीक है, 4 हो गया हमारा। 5 किस में आता है? 5 तो 5 में ही आता है। ठीक है, 6 बताइए किस किस में आता है? 6 किस में आता है? 4 में भी 6 आता है, और 6 किस में आता है? 6 6 36। 6 में भी 4 आता है, और 4 में भी 6 आता है, और 6 में भी 6 आता है। और कोई बच गया हमारे पास? 5 6 7। 7 किसी में आता है क्या? 7 किसी में नहीं आता है। 8 किसी में नहीं आता है, और 9 देखिए किसी में आता है। 9 7 में भी आता है, और 9 3 में भी आता है। यानी क्या हो गया हमारे पास? 9 किस किस के वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में आता है, और 7 के वर्ग में आता है। और जो नीचे मैंने ये लिखे हैं, ये 2
3, 7, 8, ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। ये क्या है, इससे क्या निकला, ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। यानी कि 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। तो ध्यान रखना है इनको, 23, 78 इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। तो और यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक किस किस में आता है, 1 में और 9 में। 1 का वर्ग 1, तो 1 आ रहा है इकाई का अंक। 9 का वर्ग क्या होता है, 81, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास। फिर 4 देखिए कब कब आता है, 2 का वर्ग 4, तो 4 आ गया। 8 का वर्ग 64, 64 में इकाई का अंक क्या है, 4, तो ये 4 भी आ गया। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो देखिए ये 5 भी आ गया। 6 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, तो इकाई का अंक 6 आ गया। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, तो उसमें भी 6 आएगा, ये भी हो गया हमारे पास। 3 का वर्ग क्या होता है, 9, तो 9 मिल गया हमें। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49, उसमें भी 9 आता है, तो ये भी हमें मिल गया। यानी इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा, 6 आने पे संभावना किस किस की होगी, 4 और 6 की। 5 आने पे संभावना किसकी रहेगी, 5 की। 4 होने पर संभावना किसकी रहेगी, 2 और 8 की। और 1 होने पे संभावना किसकी रहेगी, 1 और 9 की। आई बात समझ में, इसको अब मिटा देते हैं और कुछ संख्याओं के वर्ग हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 23, 78 ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। और 1 से 30 तक तो वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आपको 1 से 30 तक जो वर्ग हैं वो याद करने पड़ेंगे। और इसके बाद जो हम करेंगे, वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मेन चीज वही है हमारी कि वर्गमूल की 16 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 21, 16 इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 21, 16 और इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाने के बाद जो पहला नियम होता है हमारा वो क्या होता है, दाईं तरफ से क्या करते हैं हम लोग, 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। दाईं तरफ से हम लोग क्या करते हैं, 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो जोड़ा बनाते हैं, मान लीजिए जोड़ा बन गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ऐसी संख्या बोलिए जिसका वर्ग या तो 21 हो या तो फिर 21 से ज्यादा हो। बताइए क्या क्या होता है। मैंने लिया मान लीजिए 4, 4 का वर्ग क्या हो गया, 16। और फिर लिया 5, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो देखिए 25 तो क्या है, इस 21 से ज्यादा है ना, तो इसको तो लेंगे नहीं। किसे लेंगे, 4, 4 का वर्ग क्या है, 16, 16 क्या है, 21 से कम है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 4 को कहां कहां लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे 4 को यहां भी लिखेंगे, 4 को यहां भी लिखेंगे। और इधर क्या चलता है, जोड़, ठीक है। तो 4 चौक कितना हो गया, 16। तो 21 में से 16 घटाइएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 5। और अगला जोड़ा हम ऐसा कैसा लिख देंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, अगला जोड़ा ऐसा कैसा नीचे लिख देंगे। और यहां जोड़ चलता है, 4 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे ऐसी संख्या लेनी है 8 के यहां पर आगे हमें ऐसी संख्या लेनी है पीछे की तरफ, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, जो संख्या हम लेंगे उसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या लेके देखें, एक बार हम यूं ही लेते हैं अंदाजे से। मान लीजिए मैंने 2 लिया, यदि हम यहां पर 8 के पीछे 2 लेंगे तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। और 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो ये देखिए 516, 164, बहुत छोटी संख्या आ रही है, यानी 2 लेने से काम नहीं चलेगा। और बड़ी संख्या लीजिए, जैसे मैंने लिया मान लीजिए 5, यहां भी लिया 5, तो 5 लेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 हासिल, 8 पंचे 40, 2 कितना हो गया 42, यानी 425। और यहाँ कितना हमारे पास 516, अभी भी बहुत कम है, और बड़ी संख्या लेते हैं। 5 लिया था, अब 6 लेते हैं। अगर 6 लेंगे तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, यानी आप जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 36 की 6 हासिल कितनी लगी हमारे पास 3, और 8 6 48 और 3 कितना हो गया 51। तो देखिए 516 मिल गया, और हमें चाहिए भी क्या था 516 ही चाहिए था, यानी क्या होगा 6 लेंगे और 6 से ही क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो कितना आएगा 516, और कितना हो गया 0, 6 को यहां भी लिखेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 46 आ गया। आंसर कितना आ गया हमारे पास 46 आ गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। क्या क्या किया हमने, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज, पीछे की तरफ से 2-2 अंकों के क्या बनाएंगे हम, जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद जो आगे का सबसे पहला जोड़ा होगा, या फिर बिना जोड़े के जो होगा, उसको कभी मान लीजिए 5 अंक होते, इस प्रकार होता 4 6 5 3 1, एक जोड़ा 2 जोड़ा, ये बिना जोड़े का बच जाता। ठीक है, ऐसा भी होगा कभी, तो बिना जोड़े का बच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हमारा सवाल होगा। तो अब इसमें क्या करिएगा, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो 21 हो या फिर 21 से कम हो। तो हमें पता चला 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो 4 तो क्या है छोटा, और 25 क्या है बड़ा। तो बड़ा तो हम लेते नहीं है, तो छोटा लेंगे 4। 4 को यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, यानी ऊपर नीचे लिखेंगे, और यहां ऊपर आंसर की जगह पर भी लिखेंगे। 4 और 4 को यहां जोड़ के लिखेंगे 8, और यहां पे आता है गुणा, इस तरफ हम क्या लिखते हैं यहाँ पर गुणा। तो 4 चौक कितना हो गया 16। हमने घटाया, घटाने में क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। फिर अगला जोड़ा हम लोग क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो लिखने के बाद फिर हम वही चेक करेंगे कि कितनी, जिस संख्या को हम लेते हैं, यहाँ पे जिस संख्या को लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे। 5 लिखा तो 5 से गुणा, 6 लिखोगे 6 से गुणा, 7 लिखोगे 7 से गुणा। ठीक है, तो एक सवाल हम लोग और करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है, तो दूसरा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरा हम लोग ले रहे हैं 1 5 6 2 5 15,625 बराबर अंडर रूट। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम 1 5 6 2 5, और इस तरीके का ये बनाएंगे जो हमने पिछली बार भी बनाया था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा था, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, दाईं तरफ यानी पीछे की तरफ से। ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया। ठीक है, जोड़ा बनाने तक समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। ये जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो बिना जोड़े के करेंगे। 1 बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग या तो 1 हो या 1 से कम। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, सवाल ही 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, 1 का वर्ग क्या होता है 1। तो 1 को लेंगे, कितनी बार 1 लिखेंगे, देखिए कहां कहां लिखेंगे, यहां पर भी 1 लिखेंगे, यहां पर भी 1 लिखेंगे, और यहां पर भी 1 लिखेंगे। आई बात समझ में। अब 1 को 1 से गुणा किया तो यहां पे आता है 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। फिर क्या करेंगे, अगला जोड़ा लिखेंगे 56। क्या करेंगे, अगला जोड़ा लिखेंगे 56। ऐसा नहीं करिएगा कहीं 5 को लिख दे 6 को छोड़ दे। हमेशा जब ऊपर से आएगा संख्या आएगी तो क्या होगा, हमेशा जोड़े में आएगी। ठीक है, जो भी जोड़ा हम बना रहे हैं वो संख्या किस में आएगी, जोड़े में आएगी। ठीक है, और यहाँ क्या चलता है जोड़, 1 और 1 को जोड़ा कितना हो गया 2। अब हमें ये करना है 2 के बाद ऐसी संख्या लेनी है तो उसी से ही गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 1 लिया तो 1 से ही गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 21 से कम 21। मान लीजिए मैं 2 लेता तो 2 से ही क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अगर मैं 3 लेता तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 लेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो देखिए यहां हमारे पास क्या आ रहा है 56, 2 बार करने पे क्या आ रहा है 44, और 3 में क्या आ रहा है 69। तो किसको लेंगे बताइए, इसको तो ले नहीं सकते 69 को, ये तो बड़ा है। तो हम किसको लेंगे 44, यानी क्या लेना पड़ेगा 2। 2 को यहां भी लिखेंगे, 2 को यहां भी लिखेंगे, 2 को यहां भी लिखेंगे।
तो कितना हो गया 44 दूना कितना आ रहा, 22 दूना कितना आ रहा है हमारे पास 44। घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 2, और अगला जोड़ा आएगा पूरा एक साथ 25। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जो संख्या आएगी ऊपर से किस में आएगी, जोड़े में आएगी। यहां जोड़ चलता है 2, 2 को जोड़ा तो 4, आगे वाला 2। अब यहां पर हम कैसी संख्या लें कि उससे गुणा करने पर ये आ जाए, उस संख्या को लें उसी से गुणा करें तो क्या आ जाए 22 25 आ जाए। तो एक चीज समझ में आती है, आगे अंक खत्म हो गए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज कराया था आपको। इकाई का अंक अगर 5 है तो किसकी संभावना होती है, 5 की ही संभावना होती है। याद आ रहा है कुछ, उसको याद करिएगा। 2 4, यदि मैं 5 लेता हूं तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 5 लेंगे, 5 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5 को 5 से किया तो 25 की 5 हासिल कितनी लगी 2। ठीक है, फिर लेते हैं हम लोग यहां पर 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12। तो कितना हो गया हमारे पास, सॉरी यहां पर 1 था ना, हमने गलत कर दिया था, 1 था यहां पर, है ना। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, तो कितना आएगा हमारे घटाने पास, 6 में से 4 घटाओगे 2, 5 में से 4 घटाओगे 1, और अगली संख्या क्या लिखेंगे हम, जोड़े में 25 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा संख्या किस में लेनी है, जोड़े में लेनी है। अब यहां पर जोड़ चलता है, ये कितना हो गया 4, और आगे कितना हो गया हमारे पास 2, 2 2 को जोड़ा तो 4 और 2। ऐसी संख्या लीजिए उसी से गुणा करने पर वही आए। तो कितना है हमारे पास, ये देखिए 5 लेते हैं तो 5 से क्या हो जाएगा 12 25 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे 5 5, तो कितना हो गया 12 25, यानी जो संख्या लेते हैं उसी से गुणा करते हैं। तो कितना हो गया 0, यानी कि 5 को यहां भी लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं, फिर 2-3 सवाल आपको देंगे, एक संख्या और लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, लिख लिया, एक सवाल और लेते हैं। इसको लेते हैं 35721, इसको करते हैं हम लोग, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम 35721, ठीक है, सबसे पहले 2 2 के जोड़े बनाते हैं, पीछे से बन गए। अब क्या बचा हमारे पास 3, ऐसी संख्या बोलिए जिसका वर्ग या तो 3 हो या 3 से कम हो। तो 2 दूनी 4 हो तो बड़ा हो गया, 1 एकम 1, 1 1 1, यहां जोड़ चलता है 2, 1 लिखेंगे, 1 एकम 1, घटा दीजिए, कितना आ गया, घटाने पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहां कितना हो गया हमारे पास, बताइए फटाफट से, 57 आएगा ना, हमेशा जोड़े में लिखना है। यहां पे कैसी संख्या ले, उसी को उसी से गुणा करने पर यह आ जाए। तो एक आइडिया लेते हैं, लगभग 257 है तो हम लेते हैं 5 लेते हैं, 5 में नहीं बनेगा, चलिए 5 लेते हैं, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 25 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 हो तो 12, 125। बहुत छोटी संख्या आ रही है, 5 से काम नहीं चलेगा, बड़ी संख्या लेते हैं, 9 लेते हैं। 9 लिया, 9 नाम 81 की 1 हासिल लगी कितनी 8, 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 और 8 कितना हो गया 26। ये बड़ा आ गया हमारे पास, यानी हमें अंदाजा लग गया कितनी बार लेना पड़ेगा, 8 बार। 8 लेंगे तो 8 से ही गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 28, 64 की 4 हासिल कितनी लगी हमारे पास 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया हमारे पास 16, 16 और 6 हमारे पास कितना हो गया 22। तो ये ले लेंगे, देखिए छोटा है ना, तो कितनी बार लिया हमने 8 बार, 8 8 8, कितना आया था 2 2 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और अगला जोड़ा कितना है 21। यहाँ जोड़ चलता है, 8 और 8 कितना हो गया 16, 1 हासिल, तो कितना हो गया 36। अब बताइए क्या संख्या लें कि लेने पर यही आ जाए। और इकाई का अंक कितना आ रहा है 1, तो मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 1 किस किस में आता है, 9 नाम 81। तो हमें एक अंदाजा लग गया कि 9 लेने पे हमारा आंसर आ सकता है। तो 9 ले लेंगे, गुणा करेंगे, 9 नाम 81 की 1 हासिल लगी कितनी 8, 9 पंचे 45, 9 छकी 54,
54 और 8 कितना हो गया, 62 की 2 हाफिल लगी 6, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो गया 33। तो 33 21 आ गया, देखिए 9 बार में 9 9 और यहाँ भी लिखेंगे 9, यानी 33 21। तो घटाने क्या आ गया, 0 आ गया, तो 1 8 9। तो इस प्रकार से ये हम लोग करेंगे वर्गमूल। तो क्या किया हमने, एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि पीछे के 2 2 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले जो आगे अंक बचेगा या जोड़ा बचेगा उसमें ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो वो खुद हो या उससे कम हो, उसको करेंगे। यहाँ हमारे पास जोड़ चलता है और इस तरफ अंदर हम हमेशा ऊपर से संख्या जब लेके आएंगे जोड़े में लेके आएंगे, और यहाँ ऐसी संख्या लेते हैं जो संख्या लेंगे उसी से गुणा करना पड़ेगा। 8 लेंगे तो 8 से गुणा, 9 लेंगे तो 9 से गुणा, 6 लेते तो 6 से गुणा, उसी प्रकार का। अब ये अंकों का अंदाजा कैसे लगता है, इसके करीब पहुंचना होता है हमें। जैसे एक बार 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, ऐसा अंदाजा लेना पड़ता है कि कितनी बार हम वहां पर पहाड़ा बोले तो वो संख्या आ जाए। इसी प्रकार करना है आप लोगों के लिए 3 सवाल जो आपको खुद करने हैं। तो 3 सवाल लिख लीजिए जो आप लोगों को खुद करने हैं। प्रश्न पहला 6 3 5 0 4, दूसरा 24 0 1, तीसरा 3 8 9 3 7 6। ये 3 सवाल आपको करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 94141 97052। तो अपना आंसर इस पे भेजिए। 3 सवाल आपको होमवर्क में है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।